बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स वेलकम। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी एक रिसेंटली एक नया वाक़या पेश आया जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। डिलीवरी बॉय, और डिलीवरी बॉय जिसका नाम रईस था और इसका एक औरत के साथ ताल्लुकात थे, तो उस औरत का पर्दा फाश हो गया तो उसने इसको फंसा दिया। बिल आखिर रईस कत्ल हो गया। बाकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी और आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि ये औरत असल में मक्कार है। इसके बयानात आपस में नहीं मिलते, कभी ये कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। दरअसल ये मुजरिमा है और ये इस वक्त पुलिस की तहवील में है। इसके खामद फरहान ने इसके बॉयफ्रेंड रईस को कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसको जलाया भी है। और जहाँ तक इसके बयानात से पता चलता है कि ये ख़ुद उस कत्ल के अंदर मुलव्विस है। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अब मैं आपको एक कुरान हदीस के हवाले से कुछ बताना चाहूँगा कि इस तरह ये लोग करते ही रहते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये पहले भी हो चुका है और इस तरह का एक वाक़या कुरान मजीद के अंदर है। ये मेरे हाथ के अंदर अल जमाल वल कमाल है, सूरत यूसुफ़ की तफसीर है। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या और किस्सा इस के अंदर मौजूद है। तो कुरान पाक ने जो नकल किया है वहाँ भी एक औरत ऐसी ही है। वो औरत क्या करती है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहलाती है, यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दाम के अंदर फंसाना चाहती है, हत्ता कि उसको अपने महल में ले जाती है। आज ले जाके दरवाज़े बंद करती है, दरवाज़े बंद करके उनको दावत गुनाह देती है, हत्ता कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डर जाते हैं। अल्लाह का खौफ होता है उनके दिल में, उनका तकवा अमर था, उनकी तहारत अमर थी। उन्होंने कह दिया काला माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी आसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, कि अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस गुनाह से। मैं अपने रब से डरता हूँ, वो मेरा रब है, उसने मुझे दुनिया में बड़ा अच्छे अंदाज में रखा है, बड़ी नेमतें मेरे ऊपर की हुई हैं। और ये भी मुझे यकीन है इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, जो ज़िना करते हैं वो ज़ालिम हुआ करते हैं और ज़िना करने वाले ज़ालिमों की कहीं भी खैर नहीं होती। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब इनकार किया, ये औरत उनको फिर वरगलाने लगी। तो बिल आखिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बुराई से नफ़रत करते हुए भाग पड़े, भागे, दरवाज़े टूटते चले गए, दरवाज़े खुलते चले गए और ताले टूटते चले गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दौड़ते दौड़ते आखिरी दरवाज़े पे पहुँचे तो वहाँ पर ये औरत भी उनका पीछा कर रही थी। वहाँ पर उसका खामद मिल गया। तो उस औरत ने अपने आप को बचाने के लिए, अब यहाँ देखें, उसको यकीन हो गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो पाक दामन है, बड़े तहारत वाले हैं, बड़े तकवे वाले हैं और मैं ही बदकारा और हया बाख्ता हूँ। तो उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की से जो इश्क का दावा कर रही थी वो इंतकाम में बदल गई और अपने आप को सेफ करने के लिए उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया और अपने खामद को कहने लगी कि अय्युस जाना, इस ऐसे बंदे को जो तेरी बीवी के साथ गलत किस्म का इरादा रखे, नाउज़ बिल्लाह, तो उसको कैद कर दिया जाए। दूसरी बात कि या कैद कर दिया जाए या इसे सख्त किस्म की सज़ा दी जाए। अब देखें कहाँ उसका वो इश्क, कहाँ वो उसको यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़ुद लेके जाने वाली, कहाँ वो उन्हें ख़ुद जो है ना दावत गुनाह देने वाली, और कहाँ वो पीछे भागने वाली, और कहाँ वो उसका इश्क, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब यहाँ उसने पैंतरा बदला। ये फासिक किस्म के लोग ऐसे ही होते हैं, हया बाख्ता लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। इस तरह के गंदे गलीज़ लोग वो कभी भी सच्ची इश्क और मोहब्बत में नहीं होते, बल्कि अपने जो पार्टनर उनके साथ बनने वाला होता है उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने फंसाने की कोशिश की। बाकी दुनिया जानती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह बरी किया और किस तरह उनकी तहारत और पाक दामनी को वाज़े किया। तो ये औरत जो आमना नामी है, रईस डिलीवरी बॉय के साथ इसके जो ताल्लुकात हैं दुनिया को पता चल चुका है अब। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। हमारे लिए क्या इबरत है
معاشرے کے لیے کیا عبرت ہے، ہم کیا اس سے سبق لیں؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو محبت، جو عشق لذت کے بنیاد پر ہو، ہوس پرستی کی بنیاد پر ہو، وہ کبھی سچی محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنا مطلب نکالتے ہی فوراً وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے محبت اور پیار وہ سچا ہو، اللہ کے لیے ہو تو وہ سچا ہوتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ ایک صحابی مرثد تھا، اسلام لانے سے پہلے اس کے ایک عورت اناک سے تعلقات تھے، تو وہ مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ سے مکہ جاتا۔ مکہ میں ایک رات گیا، دیوار کے سائے میں کھڑا تھا، چاندنی رات تھی، تو اناک عورت کا ہی گزر ہوا، اس نے بھی پہچان لیا، اس نے اس کو بلایا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں مرثد ہوں۔ مرثد کو اناک نے اپنے گھر بلانے کے لیے کہا کہ میرے گھر آؤ، آج میرے پاس ٹھہرو۔ تو انہوں نے جب انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، پھر انکار کیا، آخر مرثد نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کے اندر غیر محرم اور مرد اور عورت کے تعلقات یعنی زنا حرام ہے۔ تو اس عورت نے وہیں کھڑے ہو کر چیخ لگائی کہ یہ ہے مرثد جو تمہارے قیدیوں کو چھڑا کے لے جانے والا ہے۔ تو وہاں سے 8 بندے اس کے پیچھے بھاگے۔ یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کہاں اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دینا، اور کہاں اس کو رات گزارنے کی دعوت دینا، اور کہاں اس کو جو ہے نا جب اس نے انکار کر دیا گناہ کے لیے تو کہاں اس کا جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا چیخے لگانے لگ جانا۔ تو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ آمنہ نامی عورت جو ہے یہ اس کیس کے اندر ملوث ہے، رنگ رنگلیاں مناتی رہی ہے۔ آخر جب پردہ فاش ہوا ہے تو پھر اس نے اس ڈلیوری بوائے کو پھنسا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔